हेलो एट्थ क्लास के बच्चों, आज हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेल चैप्टर का रहेगा। और आज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो। जो बच्चे होते हैं वैसे अच्छे होते हैं, मतलब मगर लेकिन जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे हैं। आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने कभी शिकायत नहीं की कि आपका एक दिन के बाद वीडियो आता है। तो बेटा आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा भर भर के काम होता है, जिसके कारण मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाता हूँ। मतलब ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। तो एक दिन छोड़ने का मतलब ही मेरा ये है कि एक तो मेरे को रेस्ट मिल जाती है एक दिन की, ठीक है। और एक दिन की रेस्ट भी क्या, फिर उसी टाइम पे मैं क्या काम करता हूँ, कोई और दूसरा काम कर लेता हूँ जो नेक्स्ट डे पे करना होता है। उसका थोड़ा सा पार्ट मैं उसी दिन कर लेता हूँ जब मैं आपकी वीडियो नहीं बनानी होती। तब ऐसा है कि आज मैं जैसे रिलैक्स हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, लेकिन काम तो मेरे पास पड़ा है वो वाला, है ना। तो और दूसरा इसका रीजन ये था कि जो बच्चे मेरे को मिले थे पर्सनली, उन्होंने कहा कि जैसे आपकी वीडियो आती है वो एक 7 या 8 बजे के बीच बीच में आती है शाम के, तो तब हमें जो फोन है वो मतलब प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। दूसरा है कि अगर मिलता भी है तब हमने कोई सीरियल देखना होता है या एंजॉय करना होता है, तब मन नहीं होता पढ़ने का। तो मतलब जब हम नेक्स्ट डे देखना चाहते हैं वीडियो को तब आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाता है। तो मतलब इसी तरह से मैंने सोचा कि चलो वीडियो डालने के बाद एक दिन का गैप दे देते हैं, ताकि आपको जब वीडियो डली आप उस दिन भी देख लो, जो बच्चे देख सकते हो, नेक्स्ट डे भी देख लो, ठीक है। इस तरह से आपको टाइम भी मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो बेटा यही मकसद था। और चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फिर टाइमिंग ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चे फिर देख नहीं पाते। मैं तो 7-7 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी तो 5 मिनट की वीडियो आती है। बच्चे तो कह देते हैं कि सर ये लेक्चर ही बहुत लंबा आपने पकड़ लिया। मेरे को ऐसा बोलते हैं, आपकी क्लास वाले बेशर्म लोग हैं जी, जो 5-5 मिनट वाली वीडियो को भी इतना बड़ा बड़ा बोल देते हैं। फिर मेरा दिल टूट जाता है। तो जब दिल टूटता है तो फिर मैं जो वो हार्ट टचिंग वाली वीडियोस डाल देता हूँ कभी कभी। देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी है तो निकालो उस वीडियो को, चैनल देखो मेरा, उसमें होगी, कल ही डाली है मैंने। चलो देखते हैं, आगे करते हैं। तो बेटा साइज ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। बेटा इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये जो साइज लिखा हुआ है ऐसा कुछ पढ़ लेना आपने। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पे। कई छोटे बच्चे हैं तो छोटी बुद्धि होती है बच्चों की, लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चों की बुद्धि बहुत बड़ी होती है। छोटे बच्चे कहने का मतलब छोटे बच्चे होते हैं, अनबोल होते हैं, कैस कुछ भी बोल देते हैं। कि जैसे मान लो एलिफेंट हो गया, जैसे एक चूहा हो गया, क्या जब इनकी हमको पता चल गया कि इनकी बॉडी क्या है, सेल से बनी हुई है। सब हम कहाँ से बने हैं, सेल से बने हैं। क्या एलिफेंट का सेल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू चूहे के सेल से? मतलब अगर आपके मन में कभी आया नहीं या दिमाग में कभी आया नहीं, तो अभी मैं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई इस बुक में भी लिख रहे हैं ऐसे ही। तो बच्चों को आई थिंक लगता है ऐसे कि जैसे एक चींटी होती है, वो कितनी छोटी है, उसका सेल और हमारी बॉडी का सेल जो कंपेयर करें तो हमारी बॉडी का सेल बड़ा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल जो है वो सिमिलर साइज के होते हैं, एक साइज के हैं जो ऊपर लिखा गया है। तो सभी के सेल वैसे ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी बड़ी है तो सेल बड़ा हो गया, छोटी बॉडी है तो सेल छोटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ जो 3-4 लाइंस है, द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। कोई रिलेशन नहीं है, साइज बड़ी है साइज छोटा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमल बड़ा है एनिमल छोटा है, प्लांट बड़ा है प्लांट छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो है और फंक्शन जो होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे और आगे नेक्स्ट पेज भी लिखा हुआ है, जैसे नर्व सेल हो गया, ठीक है, और बहुत सारे मतलब और अदर मसल सेल हो गए। चलो मान लो इधर नहीं लिखा, चलो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, उनका जो खास एक काम होता है, वो जो उनका पर्टिकुलर काम है वही रहेगा। हर एक एनिमल में आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वाइल अ हेन्स एग। आपने एग को उबाला होगा, जो कुकड़ी का आप एग लेके आते हो। रिमूव द शेल
आपने शेल को रिमूव किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वो शेल क्या चीज है, आपने कभी सोचा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, व्हाइट मटेरियल सराउंडिंग द येलो पार्ट, जो येलो पार्ट होता है अंदर से यो योक निकलता है। आपने कभी जो बच्चे एग ईट करते हैं आपने देखा होगा कि शेल के अंदर से येलो पार्ट निकलता है और उसके साइड से एक व्हाइट व्हाइट सा मटेरियल होता है, द व्हाइट मटेरियल एल्बुमिन। अब उस व्हाइट मटेरियल को एल्बुमिन बोलते हैं जो आप खा जाते हो, एंड विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग। अब जब उसको बॉयल करते, देखो पहले तो लिक्विड होता है, अगर आप वैसे ही एक एग ले आओ, कच्चा एग ले आओ, उस एग को वैसे तोड़ो, अंदर से वो सारा लिक्विड निकल जाएगा। अगर आप बॉयल करते हो वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। द येलो पार्ट इज योक, उस येलो पार्ट को योक बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल। अब ये जो पार्ट होता है ये सिंगल सेल पार्ट होता है, एक सेल का ही बना हुआ है जी, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो आपने तो कभी मैंने तो बोला कि जो सेल होता है वो देख नहीं सकते आप, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो आपको विदाउट मैग्नीफाइंग मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के भी आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज को दिमाग में ऐसी एज अ क्रिएटिविटी लेके आ रहे हो तो गूगल पे खुद सर्च करो बेटा, ठीक है। आपकी जो मतलब पता है इसकी जो पावर होती है, ऐसा नहीं है कि टीचर को पता नहीं तो टीचर ने बोल दिया गूगल पे सर्च को, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। अगर पढ़ाने लगे हैं तो हमें सब पता होता है, ठीक है। हम भी तैयारी करके आते हैं, चाहे आप कौन सी क्लास कोई भी क्लास के हो, तो आपकी जो पावर है ना, आईक्यू लेवल की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। आपने खुद देखना है कि क्यों ऐसा होता है कि वो जो सेल जो एग होता है वो एक सेल सिंगल सेल बोला है सर ने, तो वो देख कैसे सकते हैं हम? तो गूगल पे सर्च करो। अगर आप ऐसे ऐसे एक्सटर्नल मटेरियल में से आप स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करना आएगा, आप में इंटरेस्ट आएगा, आपकी स्टडी में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है बेटा। तो करना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक बच्चे ने लास्ट वाली वीडियो में लिखा था एक आंसर निकाल करके, तो इसी तरह से आपने भी निकालना और मेरे को लिखना कि सर इस ऐसे होता है, इसीलिए हम इस सिंगल सेल को देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हम टॉपिक करेंगे, खत्म करेंगे, जब करते रहेंगे तो आपको सेल की जो स्ट्रक्चर है वो भी बनाना सिखा दूंगा, सेल क्या क्या काम करता है वो भी आपको बता देंगे। तो आपको बताऊं, जैसे आपका एक हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट आपको पता ही है ना, पंप करता है, तो एक स्पेसिफिक काम करता है, बड़ा जबरदस्त काम करता है वो। इसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं। ऑर्गेनलीज मान लो जैसे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी मतलब अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं तो उसके अंदर पुर्जे होते हैं, पुर्जे, ठीक है। जो बच्चों को सेल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सेल के अंदर पुर्जे होते हैं। अगर थोड़ा सा टेक्निकली बात करूं, सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर और थोड़ी साइंटिफिकली बात करूं, सेल के अंदर ऑर्गेनलीज होती हैं, ठीक है, उन्हीं को बोल रहा हूं। ऑर्गेनलीज भी, कंपोनेंट भी और पुर्जे भी, तो उनका एक अलग अलग काम होता है, जिस कारण सेल एक डेफिनाइट एक अच्छा एक यूनिफाइड जो है परफॉर्मेंस देता है। जैसे आपको यहाँ पे लिख दे हैं तो, और ये 7th क्लास में आपने आई थिंक पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में 7th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे कैसे सभी ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और हर एक ऑर्गन का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है जो प्ले करते हैं, सच है डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे काम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता इन सभी वर्ड्स का मतलब तो आपको मैं इनका भी एक नेक्स्ट वीडियो बना करके, अलग वीडियो बना करके समझा दूंगा, ठीक है। एक तो अम्बीबा वाला कैसे फीडिंग करता है, और ये डाइजेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है, ये सब आपको करवा दूंगा। नहीं फिर 7th क्लास का टॉपिक है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेशलाइज्ड फंक्शन। प्लांट्स का भी ऐसा ही है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एक स्पेसिफिक मतलब एक खास अपना अपना काम करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हार्ट है तो हार्ट एक स्पेसिफिक काम करता है पंप करने का। जो आपका ब्रेन है वो स्पेसिफिक काम करता है, क्या, वो सोचने का, थिंकिंग का, ठीक है। 3 ब्रेन है आपके पास, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन। ये तीनों क्या ब्रेन क्या काम करते हैं, अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो अगर मैं बोलूं क्या, जो लंग्स होते हैं, लंग्स आपको पता है कि रिस्पायर करने में हेल्प करते हैं, कि लंग्स अगर बात करूं कि लंग्स हार्ट वाला काम कर सकते हैं, नहीं,
हार्ट लंग्स वाला काम कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह से उनका एक स्पेशलाइज्ड काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है, कोई दूसरे का अदर वदर काम नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं रूट्स, ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब करने का, मिनरल को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि रूट्स की जगह पर क्या किया, पेड़ की एक ब्रांच थी वो जमीन पर लग रही है तो वो उसी ब्रांच से वो सारा अब्जॉर्प्शन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रूट्स दी हुई है परमात्मा ने, नेचर ने, तो वो रूट से ही वो सारा काम करेंगे। ठीक है जी। अब जो पत्ते हैं देखो, अब पत्ते क्या काम करते हैं, ग्रीन लीव्स क्या काम करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज मतलब फूड बनाना, बनाना, फूड किसको बनाएंगे, फूड को बनाएंगे। कैसी हेल्प में, कैसी प्रोसेस लगती है, वो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है जिसमें सूरज की सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मिनरल्स, ऐसे सारी चीजें होनी जरूरी है। फोटोसिंथेसिस अगर आपको नहीं पता वो भी आपको करवा दूंगा मैं। आप बस एक बार कमेंट में लिख दिया करो कि सर इस चीज के बारे में क्लियर नहीं हुआ, तो लिखो दोबारा से बनाओ, तो प्लीज आप बताया करो, फिर ही मेरे को पता चलेगा। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट एंड कॉल्ड टिश्यू। अब क्या है कि ऑर्गन जो है वो कहाँ से बने हुए हैं, ये तो आपको वैसी पजल करने वाली बात लिखी हुई है। क्या देखो, मैंने आपको बोला कि सेल जब एक ग्रुप में आते हैं तो टिश्यू बनता है, तो टिश्यू जब एक ग्रुप में आते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। वही इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया कि ऑर्गन कहाँ से बने हुए हैं, स्मॉलर पार्ट क्या है, टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, वही है। जब टिश्यू ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जब ये वो टिश्यू क्या करते हैं, ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ग्रुप में आने के बाद एक ऑर्गन बनता है, फिर एक स्पेसिफिक काम करना स्टार्ट कर देता है एक ऑर्गन। तो बेटा इस बस यहाँ पे मैं ये वाला जो वीडियो एंड कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा बन रहा है, अब ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आपका होमवर्क क्या है कि एक तो आपने यहाँ तक जो आपका है चैप्टर रीड करना है, खुद रीड करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना है। 1-2 दिन का हमारा ये चैप्टर रह गया, कल और परसों में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है जी। और फिर ये जो 2 चैप्टर हमने किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये सेल वाला, तो हम दोनों के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पिछले वाले के क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि किसी बच्चे ने कहा कि सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दो, आप क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेना, तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट 2 चैप्टर एक साथ में करेंगे डिस्कस। ठीक है बेटा, तो अभी आपको बस यहाँ पर काम छोड़ रहा हूँ कि यहाँ तक आप खुद पढ़ो, एक बार चैप्टर पूरे को रीड करके देखो, सारा समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और कॉमेडी वीडियो भी बनाता रहूंगा। खैर अब ऐसा है कि ओनली स्टडी तो नहीं है लाइफ में जरूरी, तो स्टडी कर करके भी बोर हो जाते हैं, करवा के भी बोर हो जाता हूँ मैं। मेरे अंदर भी कुछ ख्वाब है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मतलब अलग अलग सी चीजें। तो वो जैसे मैंने कल एक हार्ट टचिंग वाली वीडियो बनाई, या कुछ और वीडियोस डालने का मेरा मन होता है। ठीक है, अच्छी चीजों जिसमें एंजॉय हो। तो बस आपने ये नहीं सोचना कि भाई सर क्या क्या काम कर रहे हैं, मतलब कभी स्टडी वाला कभी, अरे ये तो मन है, जिंदगी है 2 पल की है, जी लो, प्यार से जी लो अगर जीना है तो। जैसे कोरोना है, अगर हो गया, मेरे को हो गया तो क्या करूंगा मैं, जो अरमान थे सारे के सारे निकल जाएंगे मेरे, तो खत्म हो जाएंगे, कैसे करूंगा। चलो बेटा अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड करो, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, आप हेल्दी रहो, फैल्दी रहो, खाते पीते रहो। ठीक है जी।